हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो सेकंड वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 17th ऑफ अप्रैल तक के टाइम पीरियड का। जिनको भी ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है या फिर फर्स्ट वीक की रीडिंग देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर भी क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर रीडिंग देख लीजिएगा। पहला ही कार्ड आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स का है, तो थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के साथ आपका रिलेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसका कभी कभी मतलब ये भी होता है कि आप जो काम कर रहे हो या जिस भी रिलेशनशिप में हो उसमें थोड़े से ना डिलेज हो सकते हैं या थोड़ी सी नोक झोंक कह लीजिए, बट ऐसी कोई एक्सट्रीम फाइट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में जिस भी चीज को लेके झगड़ा हुआ है तो आप उस चीज के बारे में ना शांत होकर सोचो और उस पर मनन करो कि ये लड़ाई हुई क्यों। ठीक है, तो वो नौबत नहीं आएगी कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा। आप लोगों को अपने आप को इस टाइम पर ना टाइम दो। मीन्स ये नहीं कि सारा फोकस आपका सिर्फ बाहर की दुनिया पे, बाहर के लोगों को खुश करने के ऊपर होना चाहिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस टाइम पर अपने आप पर फोकस करो। दूसरा, जो लोग सिंगल हैं मैं उनको एक चीज बोलूंगी कि पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप उनको देखना भी नहीं चाहते हो, तो ऐसा मत करो यार। पास्ट में जो हो गया वो पास्ट का था, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपको जो लेसन मिला है ना आप उसको सीखो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन का कार्ड। तो ये शो करता है कि देखो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन साथ में है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा इस टाइम पर। और अपने ऊपर मतलब आपको लिटरली कहते हैं ना कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ये दोनों कार्ड जब एक साथ आते हैं तो आपको ये फोर्सफुली बोला जा रहा है कि अपने एक्शंस देखो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कैसे जा रहे हैं, वरना आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चीज है कि आपके फैमिली में किसी की रीबर्थ हो सकती है। मीन्स आपके घर में से ही कोई जो पास्ट पर्सन है वो दोबारा आपकी फैमिली में आ सकते हैं एज अ बेबी। और स्पिरिचुअलिटी में बोलूं तो आपको ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। मीन्स जैसे भी आप चीजों को कर रहे थे ना आपको डिफरेंटली करने की जरूरत है, और ये गुड कार्ड होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ना होगा। जैसे आप पास्ट में चीजें करते आ रहे थे, अगर आप सेम वही करोगे तो आप अपनी लाइफ में कैसे कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कुछ नया हो तो आपको भी अपने एक्शंस को डिफरेंटली लेना होगा। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड ये शो करता है कि आप ऐसे इंसान बन जाओगे जब आप अपने आप पर काम करोगे कि आप हर चीज को ना जो इमोशनल तराजू होता है आप उस पर नहीं तोलोगे। आप चीजों को तोलोगे सच्चाई के हिसाब से, फैक्ट्स क्या है आपके सामने उसके हिसाब से। मीन्स अब आप मैच्योर हो जाओगे धीरे धीरे क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपको जो हार्ट ब्रेक हुए थे आपके, वो उन चीजों के आपने लेसन सीख लिए हैं कि अगर जॉब में हुआ, ये सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड नहीं होता है, ये आपके पास में जितने भी काम होते हैं उनसे रिलेटेड आपका जो भी डाउनफॉल हुआ होता है उनसे अगर आपने कुछ सीख ली है तब आप आगे बढ़ के किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आओ। मीन्स अब आप अपने दिल से चीजें नहीं करोगे, इमोशंस के हिसाब से नहीं करोगे, आप अपने माइंड का यूज करोगे। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड बोलता है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है या कोई इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, आप न्यू कम्युनिकेशन आपको कोई आ सकती है जो कि आपको कोई न्यूज प्रोवाइड करेगी। दूसरा, ये जर्नी को शो करता है, ट्रैवल को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है, और आपकी लाइफ में जितने भी डिले हुए थे उसका एंड होने वाला है। प्रोग्रेस को शो करता है। ये कार्ड पॉजिटिव ग्रोथ को भी शो करता है। लेकिन लव लाइफ में ना आप खुद कमिटमेंट के लिए रेडी तो हो, बट आपको ना दूसरे पर्सन को फोर्स नहीं करना है कि भाई आप चलो हम कमिटेड हो जाते हैं। ये सारी चीजें मत करना।
ठीक है, और आपको सरप्राइज भी मिल सकता है आपकी लव लाइफ में। और हेस्टी डिसीजन मत बनाना, मीन्स कोई भी फाइनेंसिस को लेकर ऐसा कोई स्टेप मत लेना जल्दबाजी में जो कि आपके फाइनेंसिस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। मीन्स आपका जितना पैसा आ रहा है ना, आपके एक्शंस की वजह से उतना पैसा चला भी जाएगा आपके खर्चों में, ठीक है। दूसरा, आपके काम की वजह से ना आप ट्रेवल तो कर ही सकते हो और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा जिससे कि आप और चीजों को अचीव कर पाओ। नेक्स्ट आपका कार्ड है वर्ड कार्ड। तो ये शो करता है कंप्लीट अबंडेंस, कंप्लीट हैप्पीनेस और मैरिज के लिए, मूवमेंट के लिए, और कहीं पे आपको जाकर कोई काम स्टार्ट करना है उसके लिए, मींस ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस के लिए कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वर्ड कार्ड का मतलब ही कंप्लीटनेस का होता है, मींस आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं और आप जो चाहते हो आप उनसे सब कुछ क्रिएट कर पाए हो और आगे भी करते रहोगे। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। तो ये कार्ड शो करता है कि आपके पास पैसा, सक्सेस सब कुछ है, डेवलपमेंट भी आएगा आपकी लाइफ में जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी चीज में आपको मेंटर की जरूरत है तो आपको वो मेंटर भी मिलेगा, मीन्स आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और आप उनके कांटेक्ट में आ पाओगे। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ये राइट टाइम है, आप उस चीज के लिए अप्लाई कर दीजिए। और आपको किसी से भी कोई भी एडवाइस लेनी है ना, तो आप एडवाइस लेने से कतराइएगा मत, क्योंकि ये राइट टाइम है। अगर आप कोई भी चीज न्यू तरीके से करना चाहते हो या कोई नई चीज करना चाहते हो तो आप सबसे पहले एडवाइस लो किसी से और फिर अपना डिसीजन बनाना। जो लोग मैरिज करने की सोच रहे हो तो मैं ये बोलूंगी कि वहां पे इमोशनल कोई कनेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस के हिसाब से ही अगर आप मैरिज कर रहे हो, आपको फाइनेंसिस ही देखने अपनी मैरिज में कि आपका पर्सन या आप जिसके साथ भी शादी कर रहे हो तो वो स्टेटस वाइज या मींस की फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रांग हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से शादी कर रहे हो तो आप कर सकते हो, वरना मुझे इसमें इमोशनल कनेक्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड शो करता है कि आपने जो चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर ली हैं, अब आपका जो फोकस है वो किसी और चीज की तरफ है कि अब मुझे वो चीज और ग्रो करनी है, अपनी लाइफ में पानी है। फाइनेंशियली ये कार्ड शो करता है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको विजडम मिलेगा अपनी और फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, ठीक है। दूसरा, आपको रिस्पेक्टेड पोजीशन भी मिल सकती है, कोई आपका जो बिजनेस है वो और अच्छा काम कर सकता है इस टाइम पर। और ये ऐसा नहीं है कि बिजनेस के रिगार्डिंग मैं बोल दूं, ये फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप अब से कैरी करते हुए लेकर जाओगे बहुत आगे तक, 1 साल मिनिमम मैं बोल दूं, क्योंकि इसका नेक्स्ट कार्ड भी सन कार्ड है। तो जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ सन अटैच हो गया है तो सारी चीजें आपके जो है 1 साल टाइम पीरियड के लिए ना स्ट्रेच हो गई हैं, वो भी पॉजिटिव वे में। आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आइडियाज को यूज कर सकते हो, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और किसी भी चीज को आप सक्सेसफुली अचीव इसलिए और कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पर ना किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है, आपके अंदर वो जो रश होता है ना एड्रेनलिन का, वो रश आपको दिया जा रहा है जिससे कि आप कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो आराम से। आपके इसमें फिर से एक चीज बोल दूं, आपको लीडरशिप की क्वालिटीज इस टाइम पर डेवलप होंगी, आप बोल्ड हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में मतलब बिग पिक्चर देख पाओगे अपनी लाइफ की। ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे विजन्स पर ही काम कर रहे हो। और अचीवमेंट है, ओवरऑल अचीवमेंट है। अब नेक्स्ट कार्ड सन कार्ड है। अब आप देख सकते हो कि आपने अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी ग्रोथ को कैसे यूज किया, उसकी वजह से आपको जो फाइनेंशियल गेन हुआ है वो हद से ज्यादा है। सन कार्ड आ जाता है तो सन का मतलब क्या होता है कि हर तरफ ग्रोथ, हर जगह अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में। और येलो कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप बच्चे को भी देख सकते हो कि वो कितना फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब उसे किसी चीज का फियर नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और जो जो वो अचीव करना चाहता था वो अचीव कर चुका है। और अगर वो अपनी लाइफ में कुछ और ग्रो करना चाहता है ना तो वो और भी अपने लिए नई नई चीजें डेवलप कर सकता है। और अगर हम देखें कि बच्चे के पास से एक ये जो लाल कपड़ा जा रहा है तो वो ये भी शो करता है कि आप अपने जो भी एनिमीज हैं आप उनको एक संकेत दे रहे हो कि भाई मुझसे दूर ही रहना, वरना मेरी जो एनर्जी है ना उसके पास आए भी
तो तुम जल के भस्म हो जाओगे, वो वाला हिसाब है आपका इस टाइम पर। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आप उस पोजीशन में बैठे हो कि नहीं यार, इमोशनली तो मैं चीजों को बाद में देख लूंगा, ठीक है, जितना हूं मैं एटलीस्ट इतना कैपेबल हूं कि मैं अपने इमोशंस की वजह से कोई नेगेटिव चीज नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन आपका कंप्लीट माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट वाला होने वाला है। जो लोग जॉब भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज हो सकती है कि मुझे अपनी लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस करना है, और जो आइडियाज है ना वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो आप चाहो तो उनको लिख भी सकते हो कि आपके माइंड में जो आइडियाज हैं वो किस किस फील्ड से रिलेटेड आ रहे हैं, या फिर अगर आप चाहो तो अभी स्टेप्स ले सकते हो, लेकिन अगर नॉलेज हो पूरी तब। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड शो करता है फिर से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान को, जो कि अपनी मेहनत के दम पर इतना पैसा कमा पाया, इतनी रिसोर्सेज अपने लिए क्रिएट कर पाया कि अब उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उल्टा वो सपोर्ट सिस्टम बन चुका है अपनी फैमिली के लिए, अपने वाइफ पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए। इवन आप हो सकते हो कि ऐसे इंसान बन जाओ कि अपनी फैमिली में कि ओवरऑल अर्नर, जो बड़ा वाला कहते हैं ना कि भाई पूरी फैमिली छुटपुट छुटपुट पैसा कमा रही है, बट मैं एक अपनी फैमिली से ऐसा इंसान हूं जो कि एक्सट्रीम में पैसा कमा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो ये होता है ना कि मैं सिर्फ अपने कमाई का एक हिस्सा दूं और पूरी फैमिली के जितनी भी जरूरतें हैं ना वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये वाली एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में बस आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पर ध्यान देना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस तो लाओगे। और वो बैलेंस ऐसा नहीं होगा कि मतलब कंप्लीट आप किसी के साथ जाके कमिटेड हो जाओगे, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस इस टाइप का होगा कि आप अपने डिसीजन इमोशंस पर बेस्ड होकर नहीं लोगे, जो फैक्ट्स वगैरह हैं उनके हिसाब से लोगे और अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।